प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय के नागपुर दौरे के बारे में। यानी जैसे कि आपको पता है, कुछ समय से 30 मार्च का बेताबी से इंतजार हो रहा था। 30 मार्च यानी रविवार, यानी कल का दिन, कल जो बीत गया 30 मार्च रविवार, 30 मार्च 2025 का बेताबी से इंतजार हो रहा था, क्योंकि मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के मुखिया हैं, उनकी और प्रधानमंत्री महोदय की मुलाकात तय मानी जा रही थी 30 मार्च की। हालांकि कुछ दिन पहले, यानी इस दौरे से 5-6 दिन पहले, कुछ ऐसा भी महसूस हुआ था कि ये नागपुर तो जाएंगे लेकिन संघ के मुखिया से नहीं मिलेंगे, ऐसा भी कुछ उड़ती सी न्यूज आई थी। मगर जाने से 1-2 दिन पहले ये साफ हो गया था कि 30 मार्च को नागपुर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय और उनसे मुलाकात भी होगी, संघ के मुखिया से मुलाकात होगी, ये क्लियर था। और कल वो दौरा हो चुका है, कल दौरा हो चुका है और मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये मुलाकात जो हुई है प्रधानमंत्री और आरएसएस मुखिया की, वो बंद कमरे में नहीं हुई है। ये मुलाकात यानी ओपन में हुई है, खुले में हुई है और सबके साथ हुई है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद बंद कमरे में मुलाकात होगी, वो नहीं हुई है। और अब मेन चीज जो है, जो जिस वजह से ये दौरा हुआ था, वो 2 मुद्दे हैं खास, जो इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे हैं। और दोनों ही मुद्दे अगर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद प्रधानमंत्री के पद से जुड़े हुए हैं। यानी एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी का बनना है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यानी जब इन्होंने पद संभाला था 2014 में, तो इन्होंने एक नियम बनाया था कि अब 75 साल के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहेगा। यानी 75 साल की उम्र इन्होंने तय कर दी थी। और वो किसने की थी वो आप सब जानते हैं, क्योंकि जो इनके सबसे सीनियर मोस्ट नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वगैरह, ये उनसे खपा थे, बुरी तरह से खपा थे। हालांकि उंगली पकड़कर चलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ही हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है, लेकिन ये उनसे खपा थे, वो इनके कुछ निजी कारण हैं। और उनको ये राजनीति में कोई भी पद देना नहीं चाह रहे थे, तो उनको साइड करने के लिए ये नियम बनाया गया था, ये सबको पता है। मगर अब वो नियम इनके ऊपर भी लागू हो गया है। या तो पहले इनको ये अंदाजा नहीं था कि ये भी 75 की उम्र तक शायद इस पद पर बने रह सकते हैं, ऐसा शायद अंदाजा नहीं था, या सोचा होगा कि पहले इनको बाहर करें अपने लिए, बाद में देखेंगे। तो अब ये एक तो वो तिगड़म लगाना चाह रहे हैं कि इनको 75 में रिटायरमेंट ना होना पड़े, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर ना जाना पड़े। तो उसको किसी भी तरह से बिना संघ की इजाजत के ये संभव नहीं लग रहा है। तो एक तो ये मुद्दा था मेन। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो भी मुद्दा ऐसा ही है कि वो इनकी पसंद का नहीं बना तो वो भी इनको फिर प्रधानमंत्री पद पर रहने नहीं देगा, क्योंकि अब इनकी तलवारें खिंची हुई हैं। बीजेपी चाहती है कि अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, आरएसएस चाहता है कि वो उनकी पसंद का बनाए। यहां पर इनकी तलवार खिंची हुई है। आपको ध्यान होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान जेपी नड्डा, जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक था, उसके बाद 2 साल से ज्यादा इनको एक्सटेंशन मिली है, इन्होंने एक बयान दिया था कि बीजेपी अब बहुत ताकतवर हो चुकी है, बहुत ऊंचाइयां छू चुकी है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो बयान आरएसएस को सीधा सीने में जाकर लगा है, बहुत बुरी तरह से वो बयान चुभ रहा है। तो अब आरएसएस ने ये ठान रखी है कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष वो नहीं होगा जो प्रधानमंत्री की उंगली पर नाचेगा, बल्कि वो होगा जो वो चाहेंगे या जिसको वो चाहेंगे। बस यही 2 मुद्दे फंसे हुए हैं, और दोनों ही मुद्दे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के पद से जुड़े हैं। और ये भी पहला मौका था, यानी हमारे प्रधानमंत्री का किसी का दौरा आज तक आरएसएस मुख्यालय का हुआ नहीं था। इससे पहले ये भारत के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हैं, लेकिन आरएसएस के मुख्यालय में कोई नहीं गए, क्योंकि बाकी तो इसलिए नहीं गए क्यों, आपको पता है आरएसएस के खिलाफ कई बार कई बातें चली हैं, इनको मतलब गलत संगठन भी घोषित किया गया था, ये वो और इनके भी कभी नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे पीएम, लेकिन वो नहीं गए हैं। तो ये पहला मौका था कि ये आरएसएस हेडक्वार्टर गए हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई स्वेच्छा का दौरा था, लगता है ये मजबूरी का दौरा था। ये एक नतमस्तक होने का दौरा कहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ये नहीं चाहते कभी किसी के सामने झुकना, चाहे सामने वाला कोई भी है, कितना भी बड़ा है। ये चाहते हैं कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, मानसिकता इनकी ऐसी है।
लेकिन इनकी मजबूरी है और ये पद को छोड़ना नहीं चाहते। इनकी तो इच्छा ये है कि ये जब ऊपर जाने का नंबर आए तो सीधे कुर्सी से ही जाएं, या हो सकता है इच्छा तो ये भी होगी कि कुर्सी को साथ ही लेकर जाएं। हालांकि इच्छा पूरी सबकी नहीं होती है, लेकिन अब यही दोनों मुद्दे फंसे हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये दौरा हुआ था, मगर वहां बंद कमरे में मुलाकात नहीं हुई है और इन दोनों ही मुद्दों पर कोई खास तरक्की, खास प्रोग्रेस कल हुई नहीं है, यानी कोई फाइनल निर्णय हुआ नहीं है। असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि जो आरएसएस के नंबर 2 हैं हसबुल्ला साहब, उन्होंने तो बल्कि ये कहा है अपने बयान में कि ये सब अलग अलग हैं, बीजेपी अलग है, हम अलग हैं, बहुत सारे संगठन और भी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम किसी के काम में दखल देते नहीं। कहा तो ये है, लेकिन कहने की बातें कुछ और होती हैं, अंदर से कुछ और होता है। अंदर से ये बात साफ है, आरएसएस फैसला कर चुका है कि प्रधानमंत्री महोदय को 75 के बाद ये पद पर नहीं रहने देंगे, इनको मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। दूसरा, अध्यक्ष भी वो उंगली पर नाचने वाले को नहीं बनने देंगे, वो अपनी पसंद का बनाएंगे। वो हालांकि एक दो नाम साफ साफ तकरीबन फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी जब तक साफ नाम नहीं आ जाता है, वो ओपन नहीं हो जाता है, तब तक उसकी बात ना करें तो ठीक है। तो कहने का मतलब है, कल का दौरा तो जरूर हुआ है और स्वेच्छा का दौरा नहीं था, ये मजबूरी का दौरा था, मगर जिन 2 कारणों से था वो दोनों ही कारण फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाए हैं, फिलहाल उन पर कोई निर्णय हो नहीं पाया है, ये फिलहाल लटके हुए हैं। अब देखते हैं समय आगे किस तरफ ले जाता है, क्या करवाता है, किस करवट बैठता है, वो अभी देखना बाकी है। फिलहाल मतलब जितनी लंबी इंतजार की जा रही थी इनकी मुलाकात की, 30 मार्च की बेताबी से इंतजार थी, वो परिणाम उस किस्म के आए नहीं है। जैसे सोच रहे थे कि भाई ये दोनों मुद्दों पर कल ही फैसला हो जाएगा 30 मार्च को, वो हुआ नहीं है। तो अब देखते हैं, इशारे तो जरूर हुए हैं वहां कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मुलाकात हुई और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, मगर कुछ ना कुछ तो इशारे जरूर हुए हैं। उनका अब आने वाले समय में बहुत जल्दी क्या परिणाम निकलता है, मेरे ख्याल से लंबा समय नहीं खींचेगा, इसमें जो भी परिणाम होना है वो शायद बहुत जल्दी आएगा। तो अब हम देखते हैं अगले आने वाले 2-4 दिन में, हफ्ते में क्या फैसला होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।